तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, संगत है कि असंगत है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरे का पहला क्वेश्चन। कितना दे दिया, दो समीकरण दिया, कितना 3x + 2y = 5 दे दिया। कितना दे दिया, 3x + 2y बराबर कितना दे दिया, 5 दे दिया। अब देखिए बराबर को उधर +5 है, उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इसी समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x + 2y - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यानी एक समीकरण ई मिल गया हमको। और दूसरा समीकरण कितना दे दिया है, 2x - 3y = 7 दे दिया। कितना दिया, 2x - 3y = 7 दे दिया। अब देखिए 7 इधर प्लस है, इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, -7, क्योंकि हम बराबर को उधर 0 रखेंगे, ठीक ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y - 7 बराबर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए दो समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको 2 मान लीजिए, ठीक ना। अब इन दोनों समीकरण से हम क्या निकालेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। हम जानते हैं ये a1 का मान होता है, ये b1 का मान, ये c1 का मान होता है, ये a2 का, ये b2 का, ये c2 का। तो यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ a1 बराबर कितना मिल जाएगा, a1 बराबर तो 3 मिल जाएगा, b1 बराबर कितना मिल जाएगा, b1 बराबर तो 2 मिल जाएगा, और c1 बराबर कितना मिल जाएगा, c1 बराबर -5 मिल जाएगा। इसी तरह a2 बराबर क्या मिल जाएगा, समीकरण 2 है ना, तो a2 बराबर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। b2 बराबर कितना मिल जाएगा, -3 है तो -3, और c2 बराबर कितना मिल जाएगा, -7 है तो -7। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं यहीं पर। तो a1/a2 कितना मिल जाएगा, a1/a2 बराबर, a1 का मान कितना दिया, 3, a2 का मान कितना दिया, 2। a1/a2 कितना मिल गया, 3/2 मिल गया। अब यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं हम लोग, b1/b2 भी निकाल लेते हैं। तो b1/b2 कितना हो जाएगा, 2/-3 है, कितना है, 2/-3 है, माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, -2/3। ये किसका मान निकल गया, b1/b2 का मान -2/3 निकल गया। अब यहीं पर हम निकाल लेते हैं c1/c2 का मान, c1/c2 का मान निकालेंगे -5/-7, -5/-7, क्योंकि देखिए c1 का मान -5 है, c2 का मान -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। अब देखिए c1/c2 मान 5/7, a1/a2 मान 3/2 और b1/b2 मान -2/3। यहाँ लिखेंगे हम लोग, चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू किसके, b1/b2। देखिए a1/a2 जो है b1/b2 दोनों आपस में बराबर है तो नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो हम जानते हैं जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं तो उन दोनों रैखिक समीकरण के केवल अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल होने का मतलब वो दोनों समीकरण जो होते हैं उनका रेखा खींचा जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे को एक बार काटेंगे खाली। इसलिए जब एक बार काटेंगे तो उसका काम के हल मिलेगा, केवल एक हल मिलेगा। अतः लिख लेंगे, अतः यानी चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए रेखाओं, दोनों रेखाओं के अद्वितीय हल होंगे। कौन से, अद्वितीय हल होंगे। अब जब अद्वितीय हल होंगे मतलब, यानी अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा। जब एक हल मिल जाता है, चाहे एक हल मिल जाएगा चाहे अनंत हल मिल जाएगा, तब दोनों रेखाएं क्या होते हैं, संगत होते हैं। जब कोई हल नहीं मिलता तब क्या होता है, असंगत होता है, ठीक ना। तो देखिए जब दोनों रेखाओं के अद्वितीय हल मिल गए तो अतः दोनों रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। अतः दोनों रेखाएं संगत होंगी, या तो लिख सकते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, संगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, युग्म संगत होगा, या तो संगत, चलिए संगत होगा। बस यही हमसे पूछा था, बताइए संगत है कि असंगत है, क्या निकल गया, संगत निकल गया। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन कितना कर दिया, वो कह रहा है कि 2x - 3y = 8 दे दिया। 2x - 3y = 8 दे दिया, फिर उधर +8 दिया, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8। इसको लिख सकते हैं कितना, 2x - 3y - 8 = 0। समीकरण मान लीजिए। अब देखिए दूसरा समीकरण इसमें कितना दे दिया, 4x - 6y = 9 दिया। तो 9 को इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, यानी 4x
-6y-9 बराबर कितना हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ a1 b1 c1 निकालेंगे। बताइए भाई समीकरण 1 में से a1 b1 c1 निकलेगा, समीकरण 2 में से a2 b2 c2 निकलेगा। तो a1 बराबर कितना मिल जाएगा, हाँ a1 बराबर 2 मिल जाएगा, b1 बराबर कितना मिल जाएगा, b1 बराबर -3 मिल जाएगा, और c1 बराबर कितना मिल जाएगा -8 मिल जाएगा। a2 बराबर कितना मिल जाएगा, a2 बराबर 4 मिल जाएगा, b2 बराबर कितना मिल जाएगा -6 मिल जाएगा, और c2 बराबर कितना मिल जाएगा -9 मिल जाएगा। अब देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल गया। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात कैसे निकालेंगे हम लोग, तो निकालेंगे a1 बटे a2 निकालेंगे कितना मिल जाएगा 2/4। इसको काट देंगे कितना मिल जाएगा, 2 का नाम 2 2 दूना 4 यानी 1/2 मिल जाएगा। कितना मिल गया 1/2। अब यहाँ निकालेंगे कौन से हम लोग b1 बटे b2, b1 का मान कितना है -3 बटे -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का नाम 3 3 दूना 6 एवं कितना मिल जाएगा 1/2। c1 बटे c2 निकालेंगे तब कितना मिल जाएगा -8 बटे -9, माइनस से माइनस कट करके कितना मिल जाएगा 8/9 मिल जाएगा। यहाँ देखिए 2 ठो बराबर मिला, तीसरा का बराबर नहीं मिला। अब जो दो बराबर मिलता है तीसरा का बराबर नहीं मिलता, यानी इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कौन सी हैं, समांतर है। जब समांतर रेखा रहेगा तो एक दूसरे को कहीं काटेगा, कहीं कटवा नहीं करेगा, इसलिए इसका कोई हल मिलेगा तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा। जब कोई हल नहीं मिलेगा तो कौन सा समीकरण युग्म हो जाएगा, ये असंगत रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर मिल गया किसके, b1 बटे b2 के, अब बराबर नहीं मिला किसके, c1 बटे c2 के, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, समांतर होंगे। इसलिए लिखेंगे दोनों रेखाएं, इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगे, दोनों रेखाएं समांतर होंगी या तो दोनों रेखाओं के कोई हल नहीं होंगे। ठीक ना, चलिए इस यहाँ लिख लिए दोनों रेखाएं समांतर होंगी इसलिए उसके कोई हल नहीं होंगे, या फिर इसको मिटा करके वही लिख लीजिए डायरेक्ट है, इसको मिटा करके भी आप लोग क्या लिख सकते हैं। इसलिए दोनों रेखाओं के कोई हल नहीं होंगे। जब कोई हल नहीं होंगे इसलिए यानी अतः क्या हो जाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म में क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, असंगत होगा। कौन सी, असंगत होगा। बस यही हमसे पूछा था, संगत होगा का संगत होगा, तो कौन सी निकल गया, असंगत निकल गया। ठीक ना, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरे का तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन कितना दे दिया, चलिए दोनों समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है समीकरण 3/2x + 5/3y बराबर 7। कितना दिया, 3/2x + 5/3y बराबर कितना दिया 7। अब देखिए बराबर को उधर +7 है, इधर लाएंगे कितना हो जाएगा -7। क्यों, क्योंकि बराबर को उधर हम हमेशा 0 रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2x + 5/3y + 7 इधर आकर के -7 बराबर हो गया 0। समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया है 9x - 10y बराबर 14, यानी 9x - 10y बराबर 14 दिया, इधर +14 इधर आकर के -14 हो जाएगा, यानी 9x - 10y - 14 बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए a1 का मान कितना हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 बराबर 3/2, b1 बराबर कितना हो जाएगा 5/3, और c1 बराबर कितना हो जाएगा -7, a2 बराबर कितना हो जाएगा तो 9, b2 बराबर कितना हो जाएगा तो -10, और c2 बराबर कितना हो जाएगा तो -14 हो जाएगा। देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिए हम लोग। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं, उसके बाद पता कर लेंगे कि संगत है कि असंगत है। ठीक, यहाँ अनुपात निकालेंगे हम लोग, पहले निकाल लेते हैं a1 बटे a2। जब a1 बटे a2 निकालेंगे तो a1 का मान कितना दिया है 3/2, a2 का मान कितना दिया है 9। अब देखिए 9 के बटे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 9/1 को जब ऊपर ले आएंगे तो पलट जाता, ऊपर जाकर पलट करके 1/9 हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3/2 गुड़े ऊपर जाएगा गुड़ा हो जाएगा ना, 1 ऊपर चल जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, यानी 1/9 आ गया। अब देखिए 3 से 9 कट जाएगा, 3 करना 3 3 3 9, यानी कट के उत्तर कितना आ गया, ऊपर 1 बचा, 1/3 दूना 6, 1/6 मिल गया किसका, a1 बटे a2 का मान 1/6 मिल गया। अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं किसका, b1 बटे b2 का मान। b1 का मान कितना दिया है
3, B2 का मान कितना दिया -10, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 5/3 बटे, देखिए B2 का मान कितना दिया -10, इसके बटे हम लोग 1 लिख सकते हैं। जब इसको पलट के ऊपर ले जाएंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको पलटेंगे तो 5/3 गुणे 1 ऊपर जाएगा तो 1/-10 होगा, लेकिन माइनस को भी हम कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए, क्योंकि माइनस को हमेशा ऊपर रखा जाता है। अब देखिए 5 से काटेंगे 10 को, 5 से करना 5, 5 दूना 10 कट गया। यहाँ क्या बचा -1 बचा बट्टे 2 तियाँ 6 बचा, यानी 1/-1/6 मिल गया। अब यहाँ निकालेंगे कौन चीज़, C1/C2। C1/C2 का मान कितना मिल जाएगा, -7/-14, -7/-14, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए A1/B2 A2 कितना मिल गया 1/6, B1/B2 -1/6, C1/C2 1/2। क्या इसको बराबर मिला, नहीं। देखिए -1/6 + 1/6 वो बराबर नहीं है भाई, तो देखिए 1/2 आया। जब एक को बराबर नहीं होता है, हम जानते हैं कौन हल होता है, क्या हल होता है, एक हल होता है, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यानी इसलिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी जब अद्वितीय हल होगा तो हम जानते हैं जब अद्वितीय हल होता है तो क्या होता है, वो रेखाएं रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है, तब वो संगत होता है, ठीक है ना। यानी जब एक हल मिल गया, अद्वितीय मतलब एक, जब एक हल मिल गया तब क्या होगा, संगत होगा। असंगत कब होता है, जब कोई हल नहीं मिलता तब असंगत होता है, ठीक है ना। लिख लेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा या तो संगत है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए तीसरे का चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन कितना दे दिया, समीकरण दे दिया है 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11। या फिर वही काम करेंगे, +11 इधर आके -11 कर देंगे, यानी 5x - 3y - 11 बराबर कितना बच जाएगा, 0 बचेगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण कितना दिया है, -10x + 6y = -22 दिया है। -22 इधर आकर के +22 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, -10x + 6y + 22 बराबर कितना बचेगा, 0 इधर। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2। चलिए लिख लेते हैं सबका मान। A1 बराबर कितना 5, B1 बराबर कितना तो -3, C1 बराबर कितना तो -11। चलिए A2 बराबर कितना तो -10, B2 बराबर कितना तो 6 और C2 बराबर कितना तो 22, ठीक ना। अब देखिए अब क्या निकालेंगे हम लोग, A1/A2, B1/B2, C1/C2, यानी इनका अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग। अनुपात निकालेंगे A1/A2 पहले निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5/-10। अब देखिए 5 करना 5, 5 दूना 10, लेकिन माइनस को ऊपर ले जाएंगे, माइनस ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2। क्यों, क्योंकि काटेंगे 5 करना 5, 5 दूना 10, 1/2 बचेगा, -2 बचेगा नीचे, माइनस को ऊपर भेज दिए तो माइनस ऊपर चला गया, -1/2 आ गया। अब यहाँ निकालेंगे कौन सी, B1/B2 कितना है, -3/6। काटेंगे इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा, -1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, -1/2 जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 का नाम 3, 3 दूना 6, तो -1/2 आ गया। और C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे तो माइनस कितना है, -11/22। ये भी काटेंगे कितना मिलेगा, 11 दूना 22, 11 का नाम 11, यानी -1/, कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिए तीनों बराबर मिल जाएगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। जब तीनों बराबर मिल जाता है तब रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती है। जब संपाती होती है तो क्या हल होगा, अनेक हल होगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब अनेक हल होगा तब पर भी क्या हो जाएगा, वो संगत होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूँकि, यानी लिखेंगे इसलिए, यानी लिखेंगे चूँकि क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। संगत होगा या तो संगत है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, ठीक ना। चलिए यानी यहाँ पर देखिए हम लोग को थोड़ा सा छूट गया है, हम लोग लिखे नहीं है, डायरेक्टली यदि अद्वितीय हल होगा तो यानी इसी के ऊपर, यानी इसी के बीच में आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, चूँकि क्या A1/A2 ≠ क्या B1/B2,
ठीक है ना। देखिए कंडीशन लिखना भूल गए हम लोग ना, खाली B1/B2। देखिए हम लोग इसे डायरेक्ट इसी में से देख करके लिख डायरेक्ट अद्वितीय अलग होगा, लेकिन है दर्शाना पड़ेगा ना, है कंडीशन दर्शाएंगे यहाँ बीच में, तब इसको लिखेंगे अद्वितीय अलग होगा, तब क्या हो जाएगा रैखिक समीकरण युग्म संगत हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।